नमस्कार, क्राइम तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। हॉन्टेड प्लेसेस की इस सीरीज में आज एक और हॉन्टेड प्लेस की हम बात करेंगे आज देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में चाणक्यपुरी है, रायसीना हिल्स, उसके पास एक जगह है जिसका नाम है मालचा महल, जिसे लोग भूतिया बंगला भी कहते हैं, हॉन्टेड प्लेस भी कहते हैं और भूतिया मालचा महल भी कहते हैं। इसकी कहानी बेहद ही दिलचस्प है। किस्सा जो है वो बहुत पुराना है, आज़ादी से पहले की भी ये पूरी कहानी है। आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। ये मालचा महल दरअसल इसे हासिल करने के लिए, इस पर कब्जा करने के लिए एक महिला ने 9 साल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर धरना दिया था। और दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 9 साल के उस धरने में सरकार से उसने मांग की थी कि उसे ये महल जो है वो वापस चाहिए, क्योंकि उस पर उसका ही हक बनता है। और अगर उसे उस स्टेशन से कोई हटाने आता, कोई अधिकारी रेलवे का या फिर कोई अफसर, तो वो धमकी देती कि वो सांप का जहर खाकर आत्महत्या कर लेगी, या फिर उसके पास 11 जेबरमैन कुत्ते थे, वो उनके ऊपर छोड़ देती थी। ऐसे में कोई अधिकारी भी उसे वहां से नहीं हटा पाया और थक हार कर आखिर में सरकार ने ये महल जो है उस महिला को दे दिया। ये महिला कौन थी, क्या इसकी पूरी कहानी है, ये किस्सा क्या था, ये आज मैं आपको बताऊंगी। दरअसल अवध के नवाब वाजिद अली शाह, इस महिला ने दावा किया था कि ये उनके खानदान की है, इसीलिए इस महल पर उसका ही हक है। दरअसल वाजिद अली शाह को 1856 में सत्ता से बेदखल कर दिया गया था और उन्हें कलकत्ता जेल में डाल दिया गया था। अपनी जिंदगी के आखिरी 26 साल वाजिद अली शाह ने कलकत्ता की जेल में ही गुजारे थे। और उसके बाद 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जो क्लेम कर रहे थे कि वाजिद अली शाह का जो महल है, जो उनकी जायदाद है, जो उनका जितना भी उनका सामान है, कीमती सामान है, ज़मीन जायदाद, पुराने घर महल, उन पर अलग अलग लोग जो है वो क्लेम कर रहे थे, कह रहे थे कि वो उनके खानदान के हैं, इसीलिए वो उन्हें ही मिलना चाहिए। और ऐसे में एक महिला थी जिसका नाम बेगम वलायत महल था। उन्होंने भी ये दावा किया कि वो उनके खानदान से रिलेटेड हैं, उनके खानदान की हैं, इसीलिए इस महल पर उनका हक बनता है। और वो महल या फिर बाकी जायदाद तो शायद नहीं दी, लेकिन प्रधानमंत्री उस समय नेहरू थे और उन्होंने कश्मीर में उनको घर दिया। 1971 में वो घर जल गया और राजकुमारी जो है वो कश्मीर से लखनऊ आ गई। और इंदिरा गांधी की उस समय सरकार थी जब वो लखनऊ वापस लौटी। और इंदिरा गांधी की सरकार में आपको ये बता दूं कि उस समय जो राजाओं को भत्ता दिया जाता था, उन्होंने वो भी बंद कर दिया। फिर तो महल देना एक बहुत बड़ी बात थी, तो उस टाइम पर भी उनको महल नहीं मिला। इसके बाद वो लखनऊ से दिल्ली आ गई और ये कहानी वहीं से शुरू होती है। दिल्ली आने के बाद इन्होंने दावा किया कि मालचा महल जो है वो उनका है, क्योंकि वो उस खानदान से ताल्लुक रखती है, इसीलिए उस पर उनका हक है। लेकिन वो राजकुमारी को वो महल नहीं दिया गया, इससे वो बहुत आहत थी। उन्होंने कहा कि वो रेलवे स्टेशन के उस प्लेटफॉर्म पर तब तक बैठेंगी जब तक उनको ये महल जो है वो दिया नहीं जाएगा। लंबा धरना प्रदर्शन चला और वहां से उन्हें कोई वो हटा नहीं सका। इसके बाद आखिरकार अपने वादे के मुताबिक इंदिरा गांधी ने उन्हें वो महल दे दिया। उसमें वो अपने बेटे और अपनी बेटी दोनों के साथ वो रहने लगी। और 10 सितंबर 1993 को रानी ने, वो जो राजकुमारी थी, उन्होंने आत्महत्या कर। लेकिन जब उन्होंने आत्महत्या की तो उनके बच्चों ने उनकी लाश को दफनाया नहीं, जलाया नहीं, बल्कि 10 दिन तक उनके स्टडी टेबल पर ही रखा। अब सोचिए, एक महिला जिन्होंने आत्महत्या कर ली है और उस महिला की डेड बॉडी को दफनाने या जलाने की जगह अगर 10 दिनों तक किसी टेबल पर या किसी जगह पर रखा जाए तो उसकी स्थिति क्या होगी, और वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनकी मनोस्थिति उस समय क्या होगी। आप ये समझ सकते हैं किस तरीके का असर जो है वो उन वहाँ पर रहने वाले लोगों पर पड़ रहा होगा। इस तरीके से मातम मनाया गया। और उनकी जो बेटी सकीना थी वो इतनी अपसेट हो गई थी, इतना गहरा सदमा अपनी माँ की मौत का सकीना को लगा था कि उस दिन के बाद से सकीना ने सिर्फ काले कपड़े पहने, इसके अलावा उन्होंने कोई भी कपड़ा नहीं पहना। आप समझ रहे हैं, सिर्फ काले रंग के कपड़े वो पहनती थी। और वो जो मालचा महल था, वहाँ पर ना बिजली ना पानी, कमर तक घास उगाई थी, छिपकली, चमगादड़ और आवारा जो जानवर होते थे वो वहाँ पर चले जाते थे।
उस महल में ना कोई दरवाज़ा था, ना कोई खिड़की थी। आप इमेजिन कीजिए ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई महल, ऐसा कोई महल जो महल हम बोल रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे वो काफ़ी बड़े एरिया में होगा। एक ऐसी जगह, एक ऐसा महल जहाँ पे ना खिड़की है, ना दरवाज़े हैं, चमगादड़, छिपकली, कुत्ते ये वहाँ पर हैं। घास जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, पेड़-पौधे उगाए हैं और बिना दरवाज़ों और खिड़की की एक ऐसी जगह, वो तो अपने आप में ही थोड़ी-सी खौफनाक, थोड़ी डरावनी लगती है। और वो माहौल ऐसा बन गया था कि वहाँ पर बहुत ही नेगेटिव एनर्जी का फ़ील जो है वो लोगों को आता था। फिर जब दिन गुज़रते गए वहाँ पर बेगम के जो दोनों बच्चे थे वो वहाँ पर रहने लगे। तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया के कुछ लोग थे वो वहाँ पर गए देखने के लिए, सर्वे करने के लिए कि वो जगह कैसी है, क्या है। तो जब वो एक अधिकारी वहाँ पर छानबीन कर रहे थे, देख रहे थे, तो उन्होंने ये देखा कि अचानक से सीलिंग से एक साँप जो है वो उनके बाजू पर आकर बैठ गया और वो बेहद डर गए। उसके बाद वो फ़ौरन वहाँ से भाग गए, उनके साथ जो बाकी लोग गए थे वो भी वहाँ से भाग निकले और उन्होंने ये कहा कि वो उस महल में दोबारा नहीं जाएँगे। वहाँ पर उन्हें एक ऐसा एहसास जैसे कोई और भी है और भूतिया महल उन्होंने उसे करार दिया कि वहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं है। उसके बाद आप ये समझते होंगे जब भी किसी महल की बात करते हैं तो अक्सर हमारे देश में हमने ऐसा सुना है कि वहाँ पर लोग खजाना छिपे होने की बात करते हैं कि कोई बहुत पुराना महल है तो वहाँ पर खजाना होगा और उसी खजाने की खोज में कुछ लोग अंदर गए और 24 जून 1994 का वो दिन था जब कुछ लोग जो हैं वो उस महल में घुस गए। बेगम विलायत महल की दोनों बच्चे वहाँ पर रहते थे और वहाँ पर जब ये लोग घुसे तो दोनों भाई-बहन जो वो बहुत डर गए। उन्हें डर इस बात का था कि कहीं ये जो लोग आए हैं वो उनकी माँ की कब्र को वापस से खोद तो नहीं देंगे, उनकी लाश को नुकसान तो नहीं पहुँचाएँगे। वो थोड़ा अलग सोचते थे दुनिया से और ऐसे में उन्होंने ये सोचा कि इससे पहले कि उनकी माँ की कब्र को या फिर लाश को कोई नुकसान पहुँचाए, उन्होंने खुद से ही अपनी माँ की कब्र को खोदा वापस से, जहाँ उन्होंने घर में ही दफनाया था और लाश को क्या कहें वो कंकाल बन चुकी थी, उसे निकाला और जला दिया और जो जली हुई राख थी वो एक बर्तन में रख लिया और वहाँ पर जब लोग गए इससे पहले ही उन्होंने ये सब कर लिया और इतना डर उन्हें बाहरी लोगों का था क्योंकि वो जो दोनों थे वो सिर्फ उस महल के अंदर रहते थे। हालाँकि बहुत पुराने समय की बात है पर उस समय भी उनका बाहरी लोगों से कोई लेना-देना नहीं था। वो दोनों भाई-बहन एक घर में रहते थे। घर की स्थिति मैंने आपको बताई दी है और कुछ भी सामान चाहिए होता था तो वो मुँह ढक कर बाहर निकलते थे और लेकर आते थे। बाहरी लोगों से वो ना कॉन्टैक्ट रखते थे, ना उन्हें कोई दिलचस्पी थी रखने में। ऐसे में ज़बरदस्ती जब कुछ लोग घुस गए तो उनका डर इस कदर हुआ, उन्हें खौफ इस कदर हुआ कि उन्होंने इस तरीके का कदम उठाया और अपनी माँ की कब्र वापस खोद दी, उसमें से निकाल के कंकाल को जला दिया, राख को रख लिया। तो उस समय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने इस घटना को देखने के बाद उन दोनों भाई-बहन को एक रिवॉल्वर मुहैया कराई और उनके पास आपको बता दूँ 28 कुत्ते भी थे। ये कुत्ते जो हैं वो उसी महल में रहते थे और कह सकते हैं कि उनके सबसे करीबी थे और उनकी रक्षा भी करते थे। लेकिन वहाँ जो आस-पास के लोग थे उन्होंने धीरे-धीरे उन कुत्तों को ज़हर देना शुरू कर दिया। कई कुत्ते उनमें से मर गए और कई इधर-उधर भी चले गए। तो लोगों के ज़हर देने की वजह से कई कुत्तों की जान भी चली गई। इसके अलावा लोग ऐसा समझते थे कि ये महल बहुत पुराना है, इसके अंदर सोना-चांदी जो है वो गड़ा हुआ होगा, खजाना होगा, कीमती सामान होगा, जो था भी उसमें क्योंकि बहुत पुराना ये महल था। कई लोगों ने उसके अंदर सोना, चांदी सामान जो है वो चुरा लिया और भुतहा होने की इसकी बात फैलने लगी। जैसे-जैसे लोग वहाँ पर जाने लगे, कभी कोई आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया के अधिकारी गए थे, कभी कुछ लोग जो है वो अंदर खजाना ढूँढने के लिए चले गए थे। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ पत्रकार वहाँ पर गए और लोगों ने बताया कि वो वापस नहीं लौटे और ऐसे में उस महल के बुधा होने की कहानी जो है वो पूरे दिल्ली में और धीरे-धीरे बाहर तक भी फैलने लगी थी। और ये जो दोनों ही एलेक्स और सकीना यहाँ पे रहते थे, उनका बाहरी दुनिया से कोई लेना-देना नहीं था। सामान लेने अगर जाते तो मुँह पर कपड़ा बाँध के जाते थे। हालाँकि ये दोनों बेहद पढ़े-लिखे थे। वहाँ पर वो रहते थे, उनकी मनोस्थिति बिल्कुल बदल चुकी थी, लेकिन वो पढ़े-लिखे थे और जो उनकी बेटी थी, सकीना, उन्होंने अपनी माँ के ऊपर एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसेस विलायत महल अनसीन प्रिंसेस। तो ये एक किताब लिखी थी। हालाँकि ये किताब जो है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन फ्रांस, ब्रिटेन और नीदरलैंड में ये किताब जो है वहाँ की लाइब्रेरी में मौजूद है।
तो ये जो दोनों थे वो अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, लेकिन जो स्थिति इनकी माँ ने पैदा की थी ये कह सकते हैं, जिसके बाद ये दोनों अपनी माँ के साथ इस महल में रहने आ गए। माँ ने तो आत्महत्या कर ली। माँ के जाने का ऐसा सदमा लगा कि दोनों की ही मनोस्थिति खराब हो गई। 10 दिन तक बॉडी को उन्हीं की स्टडी टेबल पर रखे रखा, किसी से कोई मिलना जुलना नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं। और उसके बाद लोग जो हैं और दिलचस्पी लेने लगे कि आखिर इस घर में, इस महल में ऐसा क्या है कि लोग बाहर नहीं आते हैं। लोग लूटपाट के इरादे से जाने लगे, लोग खोज करने के इरादे से जाने लगे, पत्रकार इनका इंटरव्यू लेने के इरादे से जाने लगे। और ऐसे ऐसे उस महल में लोगों की दिलचस्पी बढ़ती गई, और जैसे जैसे दिलचस्पी बढ़ती गई वैसे वैसे ये कहानी भी लोग एक दूसरे को सुनाने लगे कि ये महल जो है वो भूतिया है, यहाँ पर भूत का साया है, यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है, यहाँ पर एक अलग सा एहसास होता है। अब वो लोग आपस में खुश रहते, अंदर ही रहते, जैसे भी रहते थे, उनका हाल जो है वो मैंने आपको बताया ही। लेकिन वो लोगों से बातचीत नहीं करते थे, लेकिन विदेशी अखबार को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उससे बहुत मज़ा आता है लोगों को दुख देकर। उन्होंने कहा था कि लोग हमारी बर्बादी से खुश होते हैं, और वो अपनी माँ को माँ या मम्मी या मदर या जो भी टर्म से हम पुकारते हैं अपने अपने हिसाब से, ऐसा नहीं बुलाते थे। वो कहते थे हर हाइनेस। सकीना भी कहती थी हर हाइनेस। और उनकी बातों से, जो पत्रकार इंटरव्यू ले रहा था अंग्रेजी अखबार का, उन्होंने बताया कि उनकी बातों से ऐसा लगा कि वो बर्बाद ज़रूर हो गए हैं पर उनका गर्व ख़त्म नहीं हुआ है। उन्हें गर्व था कि वो एक इस ख़ानदान से आते हैं, वो राजकुमारी के बेटे हैं, और मतलब जो वो थे उसका उन्हें गर्व था। भले ही उनकी स्थिति जो है वो ख़राब होती गई, लेकिन उनका गर्व नहीं ख़त्म हुआ। उन्होंने बताया कि हमारा हाल सबको पता है और किसी से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, लेकिन उन्हें किसी को कुछ कहना नहीं था। उन्होंने कहा हम जिस भी स्थिति में हैं हम यही रहेंगे। ये सकीना का ये मानना था कि अगर उसको एक रिवॉल्वर दिया जाता तो वो इस इंटरव्यू में बैठती। सकीना ने खुद ये बात एलेक्स को बताई कि अगर उसे वो एक रिवॉल्वर देगा तो वो इस इंटरव्यू में बैठेगी, वो ये इंटरव्यू देगी। और एलेक्स ने बताया कि वो जानता था कि उसका मकसद क्या है। वो उस रिवॉल्वर से खुद की ही जान ले ली थी। और एलेक्स ने ये भी बताया कि उसे ये मालूम है, उसे ये पता है कि उसकी जो मृत्यु है वो उसकी बहन से पहले हो जाएगी। यानी एलेक्स ने कहा कि वो सकीना से पहले मरेगा, वो इस बात को जानता है। और इस अपने खानदान की परंपरा को निभाते हुए उसकी जो बहन है सकीना, वो सुसाइड करेगी, वो ये बात भी जानता है। और इसीलिए उसकी बहन ने कहा था कि वो उसे एक लोडेड रिवॉल्वर दे दे जिससे वो आत्महत्या कर पाती, जैसे कि उसकी माँ ने भी आत्महत्या की थी। तो ये बेहद ही डरावनी भी कहानी है कि वो खुद ही कह रहा है कि वो जानता है कि वो अपनी बहन से पहले उसकी मौत हो जाएगी। उसकी बहन जो है वो इस परंपरा को निभाते हुए आत्महत्या कर लेगी। और सकीना ने एलेक्स से ये भी कहा कि हर हाइनेस, यानी कि उसकी जो माँ थी जिसको वो हर हाइनेस कहते थे, उसके पैरों के नीचे ही उसे दफना दिया जाए। वो ऐसा चाहती थी कि अपनी माँ के पैरों के पास ही उसे दफनाया जाए। और सकीना ने एक बात कही थी कि उनकी माँ की आत्महत्या के बाद ये समय जो है वो रुक गया था, और शायद ये सही भी है, क्योंकि बेगम वलायत महल ने बहुत शिद्दत से अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए उस महल को कब्जाने के लिए प्रदर्शन किया था। वो हट की तरह वहाँ पर अड़ी रही थी और हर हाल में सरकार से उस महल को लिया और अपने बच्चों को लेकर उस महल में गई, रहने के लिए गई, एक खुशनुमा ज़िंदगी गुजारने के लिए गई। हालांकि उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली, और जब से उन्होंने आत्महत्या की उनके दोनों बच्चे एलेक्स और सकीना वो भी सुकून से नहीं रहे। उनकी हालत बहुत अजीब हो गई, उनका किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रहा, उनका दुनिया से कोई लेना देना नहीं रहा। वो आपस में ही बुरी स्थिति में, एक ऐसे घर में जहाँ ना खिड़की है, ना दरवाजे हैं, चमगादड़ है, छिपकली है, कुत्ते हैं, जानवर है, जाल है, पेड़ पौधे जो हैं वो बहुत ज़्यादा उगाए हैं, एक अजीब स्थिति में रह रहे थे। लेकिन फिर भी वो खुश थे कि वो उस महल में है, और वो महल जहाँ उनकी माँ रहती थी, वो जूते वहाँ पर रखे हुए थे जो पहनकर उनकी माँ डांस करती थी, उनके साथ टाइम स्पेंड करती थी। इन्हीं बातों को लेकर वो हमेशा वहाँ पर रहे, और ये बात बिल्कुल सही साबित हुई कि उनकी माँ के जाने के बाद ये समय रुक गया।
और यही है वो मालचा महल। ये पूरी कहानी मालचा महल की है। थोड़ी अजीब ज़रूर है, थोड़ी सी खौफनाक भी है, डरावनी है कि ऐसा भी कोई कैसे हो सकता है जो एक ही महल के अंदर रहे, बाहर ही ना निकले, और इस तरह की अजीब स्टोरी कि माँ की डेड बॉडी को टेबल पर रखे रहे, फिर निकाल कर कुछ दिनों बाद उसको जला दे, रात को बर्तन में रखे। ये सब बहुत अजीब तरह की कहानी है जिसको लेकर लोग जो है आज अलग अलग कहानियाँ बताते हैं। लोग बताते हैं कि उस मालचा महल में आज भी भूत रहता है। ये जो दोनों पहले उनकी माँ और फिर दोनों बच्चे, बेगम वलायत महल, इन तीनों की ही जान इस महल में गई थी। इनकी आत्माएं रहती हैं। लोग बताते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी का आभास होता है। दिल्ली के रायसीना हिल्स चाणक्यपुरी के पास है ये मालचा महल। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपने कुछ ऐसी कहानी सुनी है, आपने कभी अनुभव किया है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, कभी दिल्ली घूमने आए और रायसीना हिल्स चाणक्यपुरी के पास मालचा महल जाएं, तो भी अपना एक्सपीरियंस हमें शेयर करें। आज की हॉन्टेड प्लेसेस की इस कहानी में इतना ही। अगले रविवार को फिर हाजिर होंगे एक और नई जगह, एक और हॉन्टेड प्लेस, भूतिया जगह की कहानी लेकर। अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।